प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से मध्य एशिया के 4 दिवसीय अहम कूटनीतिक दौरे पर जाएंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद को लेकर किर्गिस्तान के बिश्केक तक प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भू राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम भी माना जा रहा है। शास्त्री जयंती से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ताशकंद में रहेंगे। इसके अलावा बिश्केक में एससीओ समिट की महा बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बेचैनी क्यों बढ़ गई है, तो वो भी आपको बताते हैं। 4 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री की क्या कुछ रहने वाला है। दरअसल 4 दिवसीय उनका यह दौरा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 29 और 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे किर्गिस्तान। 31 अगस्त और 1 सितंबर तक किर्गिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। दोनों देशों के साथ में कई सारे अहम समझौते होने हैं। कई सारी बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान मध्य एशिया के 2 अहम देश हैं और भारत की रणनीति के लिए भी दोनों देश काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी 4 दिवसीय दौरे पर मध्य एशिया पहुंच रहे हैं। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों देशों के साथ में कई सारे अहम समझौते होने हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की 4 दिवसीय मध्य एशिया का दौरा ताशकंद से शुरू हो रहा है। Honorable Prime Minister will be visiting Uzbekistan on August 29 to 30 at the invitation of the President of Uzbekistan. This will be the 4th visit of Prime Minister to Uzbekistan and the 2nd bilateral visit. He had earlier visited Uzbekistan in 2015 as part of the visit to Central Asian countries. 8th visit to Uzbekistan, the Prime Minister will travel to Bishkek from 31st August to 1st September to participate in the 26th SCO summit. This year marks the 25th anniversary of SCO. The theme of the summit is 25 years SCO, together towards sustainable peace, development and prosperity. अब ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ऐसे वक्त में हो रही है जब पश्चिमी एशिया में तेजी से नए समीकरण बन रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच में मक्का समझौते के बीच में भारत की कूटनीतिक सक्रियता का महत्व और बढ़ जाता है। अब पीएम मोदी ताशकंद क्यों पहुंच रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी का ताशकंद दौरा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात से दौरे की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में मक्का समझौता हुआ है और इसी वजह से उनके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में भारत अपने रिश्ते और मजबूत कर रहा है। मध्य एशिया में भारत की सक्रियता पर दुनिया भर की नजरें, खासकर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत के साथ में द्विपक्षीय बैठक होने वाली है और ये बैठक माना जा रहा है काफी ज्यादा अहम। दोनों देशों के बीच में कई सारे अहम समझौते होंगे। रक्षा समझौते समेत व्यापारिक रणनीतिक समझौतों को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो व्यापार दोनों देशों के बीच में हो रहा है इसे और विस्तार देने पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में बढ़ती नजदीकी को देखते हुए पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। क्यों पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कारोबार से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी उज्बेकिस्तान के साथ में। भारत उज्बेकिस्तान में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा ताकि दोनों देशों के बीच में नजदीकियां बढ़े, दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़े। क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा, हेल्थ केयर पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए निवेश, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी बातचीत होगी। मजबूत रणनीति बनेगी। शिक्षा, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ाने पर भी उज्बेकिस्तान के साथ में बातचीत आगे बढ़ेगी। आईटी और हेल्थ के क्षेत्र में पहले से मजबूत सहयोग हमारा रहा है उज्बेकिस्तान के साथ में, उसे और मजबूत करना है। रक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ में मिलकर लड़ने पर मंथन किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा मध्य एशिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी यह साझेदारी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और अगर बात की जाए दोनों देशों के बीच में रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों की यह समस्या है आतंकवाद, जिससे दोनों को निपटना है। और मध्य एशिया में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी के बीच में उज्बेकिस्तान भारत के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। खासकर कनेक्टिविटी के लिहाज से भी दोनों देशों की साझेदारी बेहद अहम है।
और यही वजह कि भारत उज्बेकिस्तान के साथ में अपने रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है, जहां पर कारोबार के साथ साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया में बढ़ती मध्य एशिया की अहमियत, वो आपको समझाते हैं किस तरह से मध्य एशिया की अहमियत बढ़ रही है। मध्य एशिया में चीन, अमेरिका, रूस और तुर्की का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत को भी इन देशों के साथ में अपना रिश्ता मजबूत करना है। मध्य एशिया में भारत के लिए उज्बेकिस्तान फिलहाल अहम साझेदार देश है और उसी के साथ में हम अपने रिश्ते और मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ट्रस्टवर्दी हमारा मित्र है। ईरान, रूस और चीन के बीच स्थित है मध्य एशिया। इसी वजह से मध्य एशिया भारत के लिए काफी ज्यादा अहम है। रणनीति के हिसाब से भी, जमीनी संपर्क के लिहाज से उज्बेकिस्तान हमारे पड़ोस में पड़ता है और काफी अहम हो जाता है। पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान तक पहुंच भारत के लिए चुनौती बनी हुई है, यानी कि अफगानिस्तान तक कोई सामान पहुंचाना हो तो पाकिस्तान बीच में आ जाता है। अगर पाकिस्तान अपनी सभी बॉर्डर क्लोज कर देता है तो अफगानिस्तान तक सामान नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में उज्बेकिस्तान हमारे लिए काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए चाबहार भारत का अभी तक फिलहाल अहम रास्ता है, लेकिन वहां पर भी मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध छुड़ा हुआ है, चाबहार पोर्ट पर भी खतरा मंडरा रहा है। उज्बेकिस्तान भारत के लिए एक और बड़ा विकल्प माना जा रहा है। इसी वजह से उज्बेकिस्तान और भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की आगामी यात्रा को सिर्फ एक कूटनीति के तौर पर नहीं, बल्कि मध्य एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उज्बेकिस्तान का अपना अहम आधिकारिक और कूटनीतिक दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचेंगे। अब किर्गिस्तान का दौरा क्यों अहम है, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान के साथ भी भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अहम हैं, उसी को और मजबूत करना है। 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। 31 और 1 सितंबर को होगा ये एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ समिट में भारत सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर बात करेगा। एससीओ मंच पर कई देशों के नेताओं की भी मुलाकात होगी। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत की भी संभावना जताई जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की संभव है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की मेजबानी कर सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसे में पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सितंबर के महीने में भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। अब एससीओ के मंच से भारत एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ अपना सख्त रुख दुनिया के सामने रख सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से सीमा पर आतंकवाद पर दोहरे मानदंड अपनाने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश दे सकते हैं। खास बात यह कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में एससीओ के एक ही मंच पर एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के नेता आमने सामने होंगे। भू राजनीतिक नजरिए से यह वैश्विक मंच भारत के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 12 से 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है और ऐसे में लगातार होने वाली ये दोनों महाबैठकें वैश्विक कूटनीति की दिशा में उनकी दिशा तय करने में भारत की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती हैं। किर्गिस्तान में हो रहे 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में आपको बताते हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है शिखर सम्मेलन। तो एससीओ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का एक बड़ा संगठन है जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहते हैं। भारत है, चीन है, रूस और पाकिस्तान भी इसका सदस्य माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए ईरान और किर्गिस्तान भी इसका है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा एससीओ देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी है, इसीलिए यह ग्रुप काफी ज्यादा अहम माना जाता है। दुनिया की करीब 20% जीडीपी में एससीओ देशों की हिस्सेदारी है। एससीओ की स्थापना साल 2001 में चीन के शंघाई में की गई थी और क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने का इसका मकसद था। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई पर जोर देने का भी इसका
मकसद था और इसको लेकर लगातार इस बैठक में चर्चा भी होती रहती है। किस तरह से आतंकवाद को, अलगाववाद को खत्म करना है, आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी का यह 4 दिवसीय दौरा भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत करने तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बिश्केक में दिख सकती है, जहां पर शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर हो सकती है। ऐसे में यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि दुनिया को भारत रूस की मजबूत और स्वतंत्र रणनीतिक साझेदारी का संदेश देने वाला अहम कूटनीतिक क्षण भी साबित हो सकती है।